बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बिल्कुल परफेक्ट आटा किस तरीके से गूंथते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये तरीका बहुत पसंद आएगा। जिन मेरे प्यारे दोस्तों को रेस्टोरेंट के खाने या बाज़ारी खाने खाना बहुत पसंद हो, अब उन्हें अच्छा खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करके ईजिली परफेक्टली रेस्टोरेंट जैसा खाना घर पर बनाकर खा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको मेरी सारी ही रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आटा गूंदने के लिए हमने सबसे पहले 1 किलो आटा लिया है और आपने उसको इस तरीके से खुले बर्तन में डाल लेना है या परात में आपने डाल लेना है। और साथ में हम लेंगे तकरीबन 1 कप पानी। 1 किलो आटे में तकरीबन दोस्तों 1.5 कप पानी डलता है। तो लेकिन पानी हमने एकदम अचानक से नहीं डाल देना, हमने इसमें आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालना है और आटे को आहिस्ता से इस तरीके से हिलाते रहना है, मसलते रहना है हाथों से। अगर हम अचानक एक ही दफ़ा में सारा पानी डाल देंगे तो वो बिल्कुल ही नरम पड़ जाएगा आटा। तो इसलिए आपने आहिस्ता आहिस्ता से इसमें पानी डालना है और इसको आटे को मसलते रहना है। तो हम इसको आहिस्ता से जो है वो हार्ड करेंगे। तो इस तरीके से आपने आहिस्ता आहिस्ता पानी इसके अंदर डालना है और इसको इस तरीके से आपने हिलाते रहना है। मेरे प्यारे दोस्तों, कुकिंग सीखने का या तो सबसे पहले जो है आपको जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो उसका पहला पॉइंट है वो होता है कि आटा गूंदना। जिसको आटा ही गूंदना नहीं आया तो उसने आगे क्या करना है। अक्सर मेरी माएँ बहनें जो स्टार्टिंग पे जो आटा गूंदती हैं, हमसे आटा नहीं गूंदा जाता, वो छोड़ देती, कभी कुकिंग हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए इसमें टेंशन या परेशानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले जो घर में बच्चे होते हैं, 10-11 साल की बच्चियाँ होती हैं, उनको सबसे पहले आप आटा गूंदना सिखाएं। जब वो आटा गूंदेंगी ऑटोमेटिकली उनके अंदर जो है ना वो हुनर पैदा होगा। उनकी कोशिश होगी कि अब हम आगे भी करें, आटा गूंदेंगे, वो फिर रोटियां बनाएंगे, फिर इस तरीके से आप उनको हंडियाँ बनाना सिखा सकते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो देखें दोस्तों, आहिस्ता से हमारा आटा है वो बिल्कुल हार्ड हो रहा है। तो आपने इसको इस तरीके से इसकी मुक्की बना के आपने इसको इस तरीके से गूंदते रहना है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आप बच्चों को सिखाएंगे तो यकीनन उनको बहुत मज़ा आएगा इस तरह का काम करने में। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो बेटियां होती हैं इनको बचपन से ही जो है ना इस तरह के काम सिखाए जाएं। अगर हम उनको 15-16 साल तक, 17 साल तक अगर हम उनसे कोई काम ना करवाएं कि जी उन्होंने एक दिन अपने घर चले जाना है, हम इनसे क्यों काम करवाएं, तो आगे जाके उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आपने जो है ना उनको कोशिश ये किया करें कि बच्ची 10 साल से पहले ही आप उसको जो है किचन में काम करना सिखाएँ। तो प्यारे दोस्तों, आपने इस तरीके से आटे को मुक्कियों की मदद से गूंदते रहना है। उसको आहिस्ता से आपने हार्ड करना है, आपने उसको एकदम अचानक से हार्ड नहीं करना। तो माशाल्लाह से हमारा देखिए आटा बहुत ही अच्छे तरीके से हार्ड हो रहा है। हम चाहें तो इसमें अचानक से भी सारा पानी डाल सकते थे, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल पैदा होनी थी। हमारे हाथों के साथ आटे में चिपक जाना था। आपने फिर इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता से पानी लेकर इसके ऊपर लगाकर इसको अच्छे से दबाना है। और एक चीज़ याद रखें कि हमारा आटा जो हम गूंदेंगे वो तो ना तो ज़्यादा लिक्विड टाइप होना चाहिए, पतला होना चाहिए, और ना ही वो ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। वो बिल्कुल सॉफ्ट सा होना चाहिए। इस तरीके से हम इसको बिल्कुल सॉफ्ट करेंगे। अगर आपको लगे कि आटा थोड़ा सा हार्ड है तो आपने उस पर थोड़ा सा पानी लगा लेना, ठीक है। अगर आपको लग जाए कि पानी हमसे ज़्यादा डल गया तो फिर आपने थोड़ा सा खुश्क आटा लेके आपने उस पर वो डाल देना है। आपने अपना जो तवाज़न है वो बरकरार रखना है। आपने ना ज़्यादा सॉफ्ट करना है और ना ज़्यादा आपने इसको हार्ड करना है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा आटा जो है वो गूंदा जा रहा है। तो आप एक चीज़ ये भी ज़हन में रखें कि आपने 6 से 7 मिनट आटे के साथ लगाने ही लगाने हैं। ये भी नहीं कि 1-2 मिनट में आपने इसको किया, प्लेटफॉर्म पे लाके आपने इसको छोड़ देना, नहीं, आपने 6-7 मिनट इसको अच्छे से करना है। तो उसके बाद जाके आटा हमारा गूंद जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम इसको एक बाउल में डाल लेंगे। और इसके ऊपर आपने इस तरीके से पानी लगा देना है, ठीक है। और पानी लगा के दोस्तों हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। उससे ये बिल्कुल अपनी नेचुरल हालत में आ जाएगा जिससे हम पेड़े इसके बनाएंगे। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों, 10 मिनट के बाद जब हमने आटे को फ्रिज में से निकाला तो देखिए कितना मज़े का हमारा आटा गूंदा है। ये हाथों के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। आपने इसको थोड़ा सा खुश्का लगा के इसका इस तरीके से पेड़ा करना है। और देखिए माशाल्लाह कितने शानदार तरीके से इसका पेड़ा बना है। हमने इसके बनाए हैं धनिया वाले पराठे। अगर आपने धनिया वाले पराठे की रेसिपी देखनी है तो इसी की वीडियो में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने धनिया वाले पराठे किस तरीके से बनाए। तो माशाल्लाह दोस्तों आपको बहुत मज़ा आएगा।
तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ता हूँ। हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की नेमतें, इस तरह की लज़्ज़तें नाजिल की। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाने की और खाने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।